राम जय राम जय राम श्री 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 राम जय राम श्री राम जय 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 राम जय राम नारायण 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 नारायण। आनंद रस रत्नाकर 18 फरवरी। आज का पृष्ठ परम पूज्य महाराज जी के प्रवचनों का जो संकलन हुआ था गोपी गीत पुस्तक के रूप में, उसी ग्रंथ में से 354, 355, 357, 361, 362 गोपी गीत की यहाँ पर जो लोग बैठे हैं सब लोग जानते हैं भूमिका। रास शुरू हुआ और रास में ही गोपियों को मान हुआ और उस मान के, उनके मद के और मान के कारण भगवान अंतर्धान हो गए। तो वहीं से आज का प्रसंग शुरू होता है। उसके बाद तो जो भगवान अंतर्धान हो गए उसके बाद तो जो व्याकुलता गोपियों की बढ़ी है, उसमें क्या क्या उन्होंने किया है भागवत में उसका विस्तार में वर्णन है। परम पूज्य महाराज ने यहाँ 1-2 वाक्यों में उसका वर्णन किया है। और इस प्रकार ढूंढते ढूंढते ठाकुर जी को जब गोपियाँ हार गईं तब फिर यानी अब लगा कि जीवन नहीं रहेगा, ऐसा गोपियों को लगा। उस स्थिति में फिर ठाकुर जी ने दर्शन दिए। तो महाराज जी बताएंगे आज के पृष्ठ में कि हंसते हुए, यानी कहाँ तो ऐसी स्थिति आ रही है जहाँ व्यक्ति को लग रहा है कि प्राण नहीं बचेंगे, और वही जिनके लिए प्राण छूटने वाले थे वो हंस के आ रहा है। तो वहाँ भी महाराज जी एक रहस्य प्रकट करेंगे। आज के पृष्ठ में 2-3 बहुत गूढ़ बातें हैं, तो जैसे जैसे प्रसंग में आएगी महाराज जी की कृपा से जो बातें स्फुरित हुई हैं मैं बताऊंगा। जीव जब निस्साधन हो जाता है तब भगवान मिलते हैं। जीव जब निस्साधन हो जाता है तब भगवान मिलते हैं। जब गोपियों के मन में मद और मान का उदय हुआ, वे कृष्ण की ओर देखना बंद करके अपनी ओर जब देखने लग गई, हम इतनी सुंदरी, हम इतनी मधुर, हम इतनी गुणवती। तो यहाँ परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि तो चाहे संसार को देखो चाहे अपनी ओर देखो, भगवान को देखना तो बंद ही हो गया। और जब भक्त ने सामने रहने पर भी भगवान की ओर देखना बंद कर दिया तो भगवान क्या करे। परम पूज्य महाराज जी प्रश्न उठा रहे हैं कि भक्त ने सामने रहने पर भी भगवान की ओर देखना बंद कर दिया तो भगवान क्या करे। भगवान का तो देखना बंद हो नहीं सकता, उनको चाहे कोई देखे चाहे कोई न देखे वह तो देखते ही रहेंगे। तो इस पर भगवान अंतर्धान हो गए। गोपियों को भगवान का दिखना बंद हो गया, परंतु भगवान को गोपियां दिखती रहीं।
अच्छा, हम आगे बाद में बढ़ेंगे। प्रथम पैराग्राफ में महाराज श्री कुछ हम लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं। महाराज श्री कह रहे हैं कि चलो गोपियों का तो जो है वो एक ऐतिहासिक मतलब घटना है, और उस घटना के माध्यम से हमको क्या शिक्षा लेनी है। क्योंकि हमेशा ध्यान दीजिएगा, पुराणों में जो कथाएं होती हैं इतिहास में, इतिहास का मतलब रामायण आदि, रामायण महाभारत, इनको इतिहास कहते हैं। और पुराण तो आपको पता ही है, श्रीमद् भागवत और 18 पुराण, शिव पुराण है ना, देवी भगवत, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, शिव पुराण, ये सब 18 पुराण हैं। वो भागवत की कथा करते हैं ना, तो 12वें अध्याय में किस पुराण में कितने श्लोक हैं वो भी कथावाचक लोग सुनाते हैं। यानी 18 पुराणों के नाम, और प्रत्येक पुराण में, स्कंद पुराण में इतने श्लोक है, भागवत पुराण में 18,000 श्लोक है, ऐसे करके पूरी लिस्ट है वहाँ। तो पुराणों में और इतिहास में जो कथाएं हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2 पक्ष हैं, एक लीला पक्ष और शिक्षा पक्ष। अभी जैसे आज का पृष्ठ है, उसमें हम लोग गोपियों की गोपी गीत के बारे में, मतलब गोपी गीत के संदर्भ में गोपियों के साथ भगवान ने क्या लीला की, तो वहाँ पर जो लीला पक्ष है उसको भी ध्यान रखना है और शिक्षा पक्ष को भी ध्यान रखना है। क्योंकि अभी कल ही महाराज श्री बता रहे थे कि प्रेम की गुरु गोपियाँ हैं, प्रेम की गुरु गोपियाँ हैं, और आज क्या आ गया कि गोपियों में मान का उदय हो गया, मद का उदय हो गया, और भगवान अंतर्धान हो गए, क्योंकि कृष्ण को ही देखना बंद कर दिया। हम इतनी सुंदरी, हम इतनी मधुर, हम इतनी गुणवती। तो अब यहाँ एक प्रश्न उठेगा ना कि वो गुरु बनाने लायक है कि नहीं। कल जो महाराज जी ने कहा कि गोपियाँ प्रेम की गुरु गोपियाँ हैं, तो इसीलिए वो शिक्षा पक्ष और लीला पक्ष ये ध्यान में रखना। क्योंकि हमेशा पुराण में अथवा इतिहास में जो कथाएं आएंगी, वहाँ जब पहुँचे हुए लोगों की बात आती है, जैसे नारद जी हैं, शिव जी हैं, गोपियाँ हैं, उनके बारे में जब कोई वर्णन आए कि उनको भी मोह हो गया, शिव जी का आता है मोहिनी लीला, है ना, विष्णु मोहिनी बन के आए, उनके पीछे दौड़े शिव जी स्वयं। अच्छा, नारद जी का रामायण में आता है कि वो बंदर का रूप दे दिया, है ना। तो नारद जी से बड़ा कोई भक्त नहीं है, नारद भक्ति दर्शन। तो उनको लेकर जब ये बात कही जाए कि उनको मोह हो गया, तो वहाँ मोह के रूप में मत लेना। अथवा गोपियों का आज जैसे बताया जा रहा है मद और मान हो गया, वो है लीला पक्ष। लीला पक्ष यानी वो लीला कर रहे हैं, यानी कोई ऐसी लीला करके हमको व्यास जी या ये महापुरुष लोग बता रहे हैं कि इसमें सच्चाई नहीं है। तो फिर सच्चाई नहीं है तो वर्णन क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए वर्णन कर रहे हैं कि इसमें शिक्षा पक्ष है। शिक्षा पक्ष यानी उस घटना से हमको शिक्षा लेनी है कि जिस शिव जी जो कि काम विजयी हैं, शिवरात्रि बहुत से लोगों ने जागरण किया कल, तो महाशिवरात्रि, तो जो शिव जी की हम पूजा करते हैं उनमें मोह हो गया, तो वहाँ मोह से मतलब नहीं है। वहाँ लीला पक्ष में उसका तात्पर्य शिव जी के जो भक्त हैं वो जानते हैं हमारे ठाकुर जी को कुछ नहीं हुआ। तो फिर ऐसे वर्णन क्यों किया गया? वर्णन इसलिए किया गया कि कभी भी हम लोगों को मन का भरोसा नहीं करना चाहिए। शिव जी ने भी जब मन का भरोसा किया कि हमको कुछ नहीं होगा, आप मोहिनी बन के दिखाइए, तो शिव जी की ये स्थिति हो गई, तो हम कौन से खेत की मूली हैं? तो वहाँ लीला पक्ष, शिव जी में तो हमेशा लीला पक्ष रखना और वो कथा जो है उसमें शिक्षा पक्ष रखना कि हमको ये शिक्षा लेनी है। यहाँ पर भी जो है ठाकुर जी जानबूझ के गोपियों के हृदय में मान और मद का वो उसको उत्पन्न कर रहे हैं। क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? क्योंकि जब वो उत्पन्न करेंगे तब उनके हृदय से जो उनका प्रेम, अब वो गोपी गीत पता नहीं आप लोग कितने लोग सुन पाओगे, मतलब महाराष्ट्र का जो है वो तो है ही है, पर 1962 में जो करपात्री जी महाराज ने गोपी गीत पे बोला है वो भी बड़े विस्तार में वो उपलब्ध हो गया और इतनी स्पष्ट उसकी रिकॉर्डिंग है और वो उसको उपलब्ध करवा दिया है साध्वी कंचन और ये पूरा आनंद प्रस्तुति के प्रयास से। तो 100 के करीब, मतलब कोई आधे घंटे का है, कोई 1 घंटे का है। पहले करीब 60 प्रवचन तो आधे घंटे के ही हैं, बाद में 1 घंटे के हैं।
वो जो गोपी गीत आप सुनोगे तब पता लगेगा कि क्यों भगवान ने वो मान और मद उनके उत्पन्न किया गोपियों के। क्योंकि अगर वो उत्पन्न नहीं करते ठाकुर जी तो आज ये पृष्ठ जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको ये शिक्षा दी जा रही है क्या, अभी आगे देखिए, भगवान अंतर्धान हो गए, गोपियों को भगवान का दिखना बंद हो गया, परंतु भगवान को गोपियां दिखती रही। अब गोपियां व्याकुल हुई, उन्होंने ढूंढना प्रारंभ किया। अब वहाँ ढूंढने का इतना जबरदस्त वर्णन आया भागवत में, उसी को महाराज जी संक्षेप में बता रहे हैं। जब तक पांव चले वे चली, जब तक जबान बोले जब तक बोली, जब तक दूसरों से पूछ सकी तब तक पूछा। और यहाँ तक कि वहाँ अभिनय का वर्णन भी आता है कि एक ऐसे पॉइंट आया जिसमें गोपियों को कृष्ण भाव हो गया कि हम ही कृष्ण हैं। तो एक गोपी कहती है मैंने गिरिराज उठा लिया है ना। तो जब तक उनका अभिनय कर सकी तब तक अभिनय किया। तो ये सब लीलाएं हुई क्या, उसी उन्हीं को ढूंढने के उसमें। जब और अधिक व्याकुलता बढ़ी, मतलब ठाकुर जी तो मिले नहीं ना, ये सब तो हो गई लीलाएं, पर ठाकुर जी कहाँ मिले। तो जब और अधिक व्याकुलता बढ़ी, यानी गोपियों का ऐसा हृदय है। अभी 2-3 दिन से हम लोग गोपियों का ही बारे में, उद्धव गीत का भी है ना, उद्धव गीत के 2 पृष्ठ आए और आज ये 3रा पृष्ठ गोपी गीत का है। तो गोपियों का जो आप देखें कि वो जो व्याकुलता है गोपियों की, वो व्याकुलता कोई सामान्य नहीं है। कृपाद्री जी महाराज ने कहा है कि गोपियों को मानो कहा गया कि भाई आप तो कथा करो ठाकुर जी की, आप इतनी व्याकुल हो रही हैं और हमारे प्राण छूट जाएंगे, इसकी ज़रूरत ही क्या है। बहुत बढ़िया जवाब दिया गोपियों ने। बोले कि हम कथा तो तब कर लेती या सुन लेती, हमको अगर ठाकुर जी मिले नहीं होते, ठाकुर जी हमसे मिले हैं, हमारे साथ रास किया है, हमारे साथ इतना प्रेम हुआ है, अब हम कथा कैसे सुने। अब हमको कथा सुन के संतोष नहीं होगा। ये व्याकुलता देखिए क्यों बढ़ रही है, वो मैं बता रहा हूँ कृपाद्री जी महाराज के शब्दों में, कि वो उससे संतोष हो ही नहीं सकता व्यक्ति को, है ना। तो जब और अधिक व्याकुलता बढ़ी तब अपने हृदय का सारा भाव उड़ेल दिया। वो ये है गोपी गीत। वो जो सारा भाव उन्होंने उड़ेला है वो गोपी गीत है। अब हुआ क्या, मान भी छूट गया, मद भी छूट गया, और अंत में अपने को भी भूल गई। ये पॉइंट जब आएगा हम लोगों के जीवन में, तो यहाँ पर महर्षि कह रहे हैं कि ये श्री कृष्ण दर्शन की मूर्तिमती लालसा है। यानी अपने को भी हम भूल जाएं तब जाके कि हाँ भाई ये असली हमारी लालसा। रू रुधु सिर्फ रोने लगी, माने अपना बल, अपना पौरुष, अपनी शक्ति, अपना साधन हार मानकर बैठ गया। कितना वहाँ जंगल में घूमी है, कितना ये अपना पौरुष किया है, अपनी शक्ति जो भी थी लगानी थी लगाई है, जितना अपने से साधन हो सका, है ना। मनी मन प्रार्थना भी करती रही होंगी। हम लोग साधना क्या करते हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। तो अब वो साधन भी जब हार मानकर बैठ जाए, यही भगवान के प्रकट होने का अवसर है। आज के पृष्ठ का जो है शीर्षक, जीव जब निस्साधन हो जाता है तब भगवान मिलते हैं, वही महर्षि अंत में कह रहे हैं कि जीव जब निस्साधन हो जाता है तब भगवान मिलते हैं। चलो ठीक है, आप कल्पना करो कि ठाकुर जी ऐसी स्थिति हमारे जीवन में अगर ले आवें, तो अब आगे की घटना देखिए। श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। मुस्कुराते हुए प्रकट होने का अर्थ क्या है? ये जो अंतर्धान होना था, विरह था, ये एक बहुत हल्की चीज़ थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ महर्षि बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। यानी यहाँ तो प्राण जा रहे थे गोपियों के, और इधर महर्षि कह रहे हैं कि वो मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। इसका अर्थ ये है कि वो जो अंतर्धान होना था अथवा जो विरह था, ये एक बहुत हल्की चीज़ थी। ये बताने के लिए मुस्कुराते हुए आए। तो इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, आगे ध्यान दीजिए। इसीलिए परमेश्वर की दृष्टि से यह लीला मात्र है, और हम लोगों के लिए यह है भगवान की करुणा, भगवान का अनुग्रह। यानी भगवान की दृष्टि से तो कुछ है ही नहीं। ये लीला मात्र का मतलब क्या है, महर्षि ने अन्यत्र एक जगह समझाया है। एक बच्चा है, और वो बच्चा जो है छोटा सा है
अभी उसको कुछ पता नहीं है कि भाई आगे हम खड्डा है और पानी है, तो बच्चा धीरे धीरे और उसके माता पिता कहीं है नहीं और कोई देखने वाला भी नहीं है, और वो जा रहा है और वो मतलब अब गिरेगा तो उस पानी में बच ही नहीं सकता, तो मर जाएगा। छोटा सा है, बस खाली घुटनों के बल चल लेता है, इसलिए सरकता या पेट के बल पे, और ये यहाँ बस इसका अंत आने वाला है। तो चलो माता पिता नहीं है पर भगवान तो देख रहे हैं ना। वहाँ महाराज जी ने इस बात को समझाया कि भगवान जब देख रहे हैं तो भगवान तो इसको रोक सकते हैं ना, पर ये गिरेगा और ये मरेगा, तो भगवान क्यों नहीं रोक रहे उसे। तब महाराज जी ने कहा कि देखो भगवान को पता है ना, कि ये गिरेगा और मरेगा तो भी जाएगा कहाँ ही, आएगा तो मेरे पास ही है कि नहीं। यानी भगवान को ऐसे रोकने की जरूरत नहीं है। अगर उसका है जीवन तो जरूर कोई न कोई माता पिता कोई दूसरा व्यक्ति देख लेगा, पर भगवान इस चीज़ की मतलब वो नहीं देखते रहते हैं कि भाई ये यहाँ बचे वो वहाँ बचे, है ना। अशोक ये कर रहा है तो अशोक को बचाओ, गोविंदानंद ये कर रहे हैं तो गोविंदानंद को बचाओ, ऐसा भगवान का कोई इश्यू नहीं है। नहीं तो भगवान तो बिल्कुल, हम तो दो आदमी को संभाल, अभी पूछो इसको कहाँ बैठी है, दो बच्चों को संभालने में इसकी, हालांकि दुकान भी संभाल रही है, घर भी संभाल रही है, पर अब भगवान को इतनी सृष्टि, अनंत जीव और अनंत जीवों को देखने लगी, भाई श्याम जी क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो भगवान को ही जाना पड़ेगा कि भाई थोड़ा इलाज हो जाए हमारा। यानी कितना टेंशन हो जाता है। चार आदमी, मीरा को पता है घर में है, तो ये भगवान का बिल्कुल इश्यू ही नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति जो जाएगा तो हमारे पास ही आएगा, कहीं नहीं जाने वाला है। तो इसलिए ये महाराज यहाँ क्यों कह रहे हैं कि परमेश्वर की दृष्टि से ये लीला मात्र है और हम लोगों के लिए है भगवान की करुणा, भगवान का अनुग्रह। यानी हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा एक मतलब काम हो गया कि भगवान ने करुणा कर दी और हम बच गए, पर हम नहीं भी बचते तो कहाँ जाते भगवान के ही पास जाते, है कि नहीं। तो इसलिए भगवान के लिए तो परमेश्वर की दृष्टि से तो ये लीला मात्र है। एक पॉइंट ये बताया महाराज श्री ने, और अंत में कह रहे हैं तो हम जीवों की दृष्टि से, संसारियों की दृष्टि से, साधकों की दृष्टि से, यहाँ इस वाक्य पे ध्यान देना, क्योंकि हमेशा जब भी अध्यात्म के आप कोई भी पुस्तक पढ़ोगे तो संसारियों को अलग रखेंगे और साधकों को अलग रखेंगे। यहाँ पहली बार जीवों की दृष्टि से, संसारियों की दृष्टि से, साधकों की दृष्टि से सबको एक में कर दिया। क्यों किया? क्योंकि भाई संसारी व्यक्ति भी चाहे समझे या न समझे, है ना, वो ठाकुर जी में माने या न माने, पर ठाकुर जी को तो पता है ना कि ये मेरे कारण ही जी रहा है। तो इसलिए उसको फिर एक न एक दिन इसका वो अनुभव होगा कि करुणा वरुणालय जो है वो प्रभु है। क्यों? क्योंकि संसारी व्यक्ति ही तो आगे चल के अध्यात्म में आता है। भाई हम लोग भी तो कभी न कभी संसारी रहे है कि नहीं। तो इसीलिए एनिमल लव, ह्यूमन लव और डिवाइन लव। एनिमल लव यानी बिल्कुल संसारी, ह्यूमन लव थोड़ा मतलब कमिटमेंट, थोड़ा अपना उत्तरदायित्व, जवाबदारी, है ना। एनिमल लव तो मतलब वहाँ किसी की कोई परवाही नहीं है, कोई मरे या जरे, अपने को कोई मतलब ही नहीं, अपने को अपना स्वार्थ, है ना। एनिमल लव मतलब बच्चे को अगर माँ टॉफ़ी नहीं दे, है ना, तो माँ का शत्रु नाना नानी या दादा दादी दे दे, ले ले बेटा, वो है ना, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। कौन? दादा दादी। और माँ बोले माँ शत्रु। क्यों? क्योंकि एनिमल लव अभी उसको उतने परिपक्व नहीं हुआ है कि उसका जो है विचार अभी इतना पक्का नहीं हुआ। ह्यूमन लव में थोड़ा कमिटमेंट, उसमें फिर सिर्फ स्वार्थ का नहीं चलता, क्योंकि वहाँ तो बुद्धि परिपक्व नहीं हुई ना। अब जब बड़ा हो गया, जिम्मेवारी हो गई, शादी हो गई, तो अब ये थोड़ी है कि भाई शादी हो गई तो हो गई, हम तो अपना मौज मजा करेंगे। अब वो व्यक्ति सुधर जाता है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि भाई ये बिगड़ गया है, बोले इसकी शादी करवा दो। तो मतलब थोड़ी जिम्मेवारी आ जाती है, तो जिम्मेवारी आ जाती है तो फिर व्यक्ति उसमें लग जाता है। अच्छा, डिवाइन लव में क्या है? अब ये यहाँ महात्मा लोग बड़े काम की बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि
ये जो उत्तरदायित्व है, जवाबदारी है, अपना हम पूरा जोर लगा के और अपनी घर गृहस्थी का काम देखते हैं, पर यही बात समझ में आती है कि सब स्वार्थ के लोग हैं। किसी को तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं है। वो तो महाराज जी जब गए ना, तो महाराज जी मतलब जब भजन में थे तब तो ऐसा आभास होता था कि माँ रो रही है और पत्नी रो रही है, और है ना, और उधर जब पहुँचे तो देखा कि सब लोग सड़क पे देख रहे हैं। तो महाराज जी को लगा कि भाई ये तो लोग रो रहे थे और अब हम आ गए तो ये सड़क पे क्या देख रहे हैं। तो पूछा तो बोले कि आप हर बार जाते हो तो जो है शिष्यों के घर जाते हो तो बहुत सारा सामान लाते हो, तो हमको लगा कि बैलगाड़ी में सामान आ रहा होगा। महाराज जी ने माथा ठोका, बोले कि हम तो सोच रहे थे कि ये हमको प्रेम करते हैं, इनका प्रेम तो हम जो लाते हैं उससे है। महाराज जी कहते हैं हमको वैराग्य हो गया। बोले कि वो जो अनुष्ठान है उसका शास्त्रों में वर्णन आया है कि वो अनुष्ठान आपको वैराग्य देगा, और उस अनुष्ठान जो हम कर रहे थे, वहाँ भजन कर रहे थे, उस अनुष्ठान ने अपना फल दे दिया हमको। वो जो हम घर में जाके देखा तो हमको वैराग्य हो गया। फिर तो देखिए ना, वही शंतनु बिहारी द्विवेदी ने कैसे संन्यास लेके आज हम पढ़ रहे हैं उनका। तो ये जो ह्यूमन लव है, इस ह्यूमन लव की परिणति कहाँ होती है? परिणति इसी में होती है कि व्यक्ति अंत में इस पॉइंट पे पहुंचता है कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं। तो ये तो बहुत डिप्रेशन का पॉइंट है। ये पॉइंट तो इसमें तो फिर व्यक्ति क्या करेगा, अब तो कुछ आगे है ही नहीं कुछ। यहाँ पर संत लोग आते हैं कि नहीं अभी भी कुछ है। वो क्या है? डिवाइन लव, अध्यात्म। अध्यात्म में ठाकुर जी जो है, सदगुरु जो है, उनको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ देंगे तुमको। उनको तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए। नहीं महाराज हम तो गुरु जी का इतना देते हैं और वो तो मना भी नहीं करते, वो तो बस बटोरते रहते हैं। अरे वो तुम्हारे में कृपा कर रहे हैं, उनको क्या बटोरना है? वो कोई गृहस्थी थोड़ी है ना। सदगुरु को क्या बटोरेंगे? इन्होंने तो अपने पूरे दोनों हाथ उठा दिए। हाँ, इस जेब में से, इस जेब में से, महाराज से ये लीजिए, ये लीजिए, फिर इधर पीछे की जेब में और था, ये लीजिए। महाराज ने कहा आप कुछ बचा है? बोले दोनों हाथ ऊपर। ऐसे ही इनके मन में आ गया एक दिन। तो वहाँ दिल्ली में महाराज जी रुके हुए थे, तो पता नहीं क्या लीला, ये भी तो लीला करते हैं। तो सब जब खाली कर दिए। महाराज जी तो इनके गुरु हैं, तो वो तो इनसे कोई कम थोड़ी है। ये लीला करेंगे तो महाराज जी इनसे जबरदस्त ऐसी लीला करवाई। बस बोले अब हाथ ऊपर कर दिए। अब देखिए वो जो हाथ ऊपर किए वही व्यक्ति बैठा है आज। तो ये जब तक व्यक्ति निस्साधन नहीं हो जाएगा तभी तो महाराज जी मिले। यानी महाराज जी बहुत लोगों को मिले, साईं बहुत लोगों को मिले, पर वो मिलना सार्थक कब हुआ? सार्थक इन लोगों का हुआ कि उन्होंने अपने को दे दिया, है ना। तो इसीलिए गोपियों का वो नहीं भूलना वो वाक्य। गोपियों ने अपने शरीर को, अपने जीवन को, अपने यौवन को, अपने हृदय को, अपने सर्वस्व को सिर्फ कृष्ण के काम में लगाया। इसलिए शरीर हुए तो ऐसा हुए, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। तो वो वाक्य मैं प्रतिदिन पढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यही हमारा असली समर्पण है। तो डिवाइन लव जो है, एनिमल लव चलो कोई बात नहीं, ह्यूमन लव भी बहुत अच्छा है, पर डिवाइन लव जब आएगा, यानी ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम है, सदगुरु के प्रति जो प्रेम है, वही एक ऐसा प्रेम है जिससे व्यक्ति को लगेगा कि हाँ बस अब हमको जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो संसार तो ऐसा ही है। पर यहाँ महाराज जी सबको ले रहे हैं। हम जीवों की दृष्टि से, हम जीवों की दृष्टि से, अथवा हम संसारियों की दृष्टि से, अथवा साधक हो तो हम साधकों की दृष्टि से। करुणा वरुणालय जो प्रभु हैं, परमेश्वर हैं, उसका यही अनुग्रह है कि वह हमारे बीच में प्रकट होता है। तो इसलिए अभी 15 फरवरी का जो पृष्ठ था उसमें भक्त ने क्या कहा? भक्त ने कहा कि अरे प्रभु ये क्या बोलते हो, तुम तो कृपा के समुद्र हो, मैं तो संसार के घोर प्रवाह में पड़ा हुआ हूँ, और अब तक तो बड़े बड़े क्लेश हमको बारंबार निकल जाते थे, हमारी ओर देख करके तुम्हारे हृदय में करुणा आई। और अगला वाक्य है, इस वाक्य को पढ़ने के लिए मैंने अभी ये पढ़ा है 15 फरवरी का। अखिल लोकातीत होकर भी तुम श्री सदगुरुदेव का रूप धारण करके हमारे सामने प्रकट हुए, है ना। तो महाराज जी का जो है प्रकट होना, साईं का प्रकट होना, ये मामूली घटना मत मानना। क्यों? क्योंकि महाराज जी क्या कह रहे हैं इस वाक्य में, आज का देखना 18 फरवरी,
हम जीवों की दृष्टि से, संसारियों की दृष्टि से, साधकों की दृष्टि से करुणा वर्णालय जो प्रभु हैं, परमेश्वर हैं, उसका यही अनुग्रह है कि वह हमारे बीच में प्रकट होता है। आप कहोगे कि भाई 5000 वर्ष पहले कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ था, हमारे बीच में कहाँ प्रकट होता है? अरे अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा वाक्य, क्या कह रहा है वो भक्त साफ कह रहा है कि आप प्रभु अखिल लोकातीत होकर भी श्री सद्गुरुदेव का रूप धारण करके हमारे सामने प्रकट हुए। देखिए, अगर इस बात को हम नहीं समझ पा रहे हैं तो वो तो हमारी बुद्धि की विडंबना है ना। महर्षि साहब लिखते जा रहे हैं तो उस वाक्य को यहाँ मिलाना पड़ेगा। यानी ये जो महापुरुष हैं, ये प्रकट होना इनका ही बहुत बड़ी कृपा है। निर्गुण होने पर भी सगुण होकर आता है, निराकार होने पर भी साकार होकर आता है, बिना माँ बाप के होकर भी माँ बाप वाला बनता है, अभोक्ता होकर भी भोक्ता बनकर आता है। यही उसकी करुणा है, यही उसकी कृपा है, उसकी लीला है, यही उसका उद्धार का साधन है। यानी उद्धार का साधन भी कोई ये न समझे कि हमने अपनी साधना करके और हमने अपना उद्धार कर लिया। ये आखिरी वाक्य जो है ना महर्षि का, यही उसका यानी ठाकुर जी का, सद्गुरुदेव का उद्धार का साधन है। क्या है कि वो इतना सब कुछ होते हुए भी, निराकार, निर्गुण, बिना माँ बाप के, अभोक्ता होते हुए भी अपने को भोक्ता रूप में माँ बाप वाला, साकार और सगुण होकर प्रकट करते हैं। यही उनकी करुणा है, यही उनकी कृपा है, यही उनकी लीला है और यही उनका उद्धार का साधन है। इसका अर्थ क्या है कि अगर महाराज श्री साईं हमारे बीच में नहीं आए होते तो आज हम बैठ के ये पृष्ठ थोड़ी कर रहे होते। हम लोग भी संसारियों के जैसे कोई टीवी खोल के या अपना 9-10 बजे तो उठते हैं आजकल लोग। अभी तो बहुत जल्दी हो गया ना, 10 बजे तो उठते हैं। सोते कितने बजे हैं? 4 बजे। तो ये है। अब देखिए महर्षि की कृपा, शिवरात्रि को जागे हैं ऐसे बहुत से लोग, है ना, जिनका सामर्थ्य था। जो नहीं भी जागे, यहाँ एक तो बैठी है, यहाँ एक यहाँ बैठी है ना। तो ये भी मतलब बहुत बड़ा सामर्थ्य जो ठाकुर जी देते हैं ना, उसकी शक्ति। तो ये यानी कहाँ तो हम वो नाली के कीड़े जैसे, पर नाली के कीड़ों का पता नहीं है, उनको कीड़ों का पता नहीं है। ये मत समझना कि कीड़े जान रहे हैं कि हम बहुत दुखी हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि गोंदावले महाराज जी का मैंने सुनाया होगा कई बार, हाँ, बहुत से लोगों का बहुत से लोग नए हैं तो वो है सुनने लायक बात, तो इसलिए सुना देता हूँ। एक थे सज्जन, तो उनको केवल किशन बड़ी दया आई। गांव का वो था, तो गांव का माहौल में क्या है कि घर के पिछवाड़े में वो थोड़ा हम लोग बोलते हैं ऐसे काफ़ी स्थान रहता है, उसी में गाय वगैरह बंधी रहती है। तो गोबर में कीड़े जो है बिलबिला रहे थे। तो पत्नी को कहा कि थोड़ा सा हलवा बना दे। पत्नी ने बना दिया। अब वो सज्जन क्या किए कि वो हलवा ले जाके वहाँ गोबर के बगल में रख दिया। थोड़ा हलवा ठंडा हो गया तो फिर लकड़ी से कीड़ों को उठा के एक एक कीड़े को हलवे में, हाँ, तो एक मतलब करुणा आई कि भाई गोबर में बड़े बेचारे दुखी हैं, तो हलवे में अपना थोड़ा सा मतलब सुख मिलेगा उनको। अब हुआ क्या कि वो जैसे ही वो कीड़ों को वो हलवे में किया तो थोड़ी देर तो बेचारे ऐसे कुछ कुछ करते रहे और फिर एक एक करके मर गए। यानी गोबर में तो जिंदा थे और यहाँ ये सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो गोंदावले महाराज कहते हैं कि ये जो नाली के कीड़े हैं, यानी ये जो शहरों में जिनको आप लोग संसारी और मतलब बड़े दुखी हैं, ऐसा मत मानना। क्योंकि अगर गलती से भी कह दोगे कि भाई वृंदावन चलो वहाँ सत्संग में, तो ये तो हलवा के जैसे मर गए, मुक्त हो गए। वही हमने अभी कहा ना, वो तो जाएगा कहाँ, जगह पहुंचा दिया। हमने अभी तो समझाया कि वो जाएगा कहाँ, वो तो भगवान के पास ही जाएगा। तो मुक्त कैसे हो गया बेचारा? मुक्त नहीं हो पाया ना, क्योंकि अब इसको और नीचे की योनि में जाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत ऐसे कर्म किए ना, 10 बजे जागा, 2 बजे सोया, है ना, उठते ही अखबार पढ़ा, है ना, अपनी सिगरेट ली और अपना चाय ली, है ना, उनके काम देखो ना। तो अब वो बेचारा मुक्त तो हो गया हलवा में आने के कारण, वृंदावन में आने के कारण मुक्त तो हो गया। मुक्त हो गया मतलब मर गया, पर मरने के बाद उसका पुण्य तो होगा ही,
वृंदावन आया तो पुण्य तो होगा ही, पर वो जो पुराने कर्म किए उसके लिए वो नरक तो भोगना पड़ेगा ना। उसके बाद शुद्ध होके फिर उसका जन्म होगा साधक के रूप में, समझे कि नहीं? पुण्य तो हुआ, मरा, इसलिए वो बात तुम्हारी सही है। अब वो मुक्ति के रास्ते में बढ़ गया आगे, क्योंकि कहने से आ गया ना वृंदावन। हाँ, थोड़ा बढ़ गया, पर ये बात आपकी सही। हाँ, वो जो कर्म किए हैं उसका तो उसको सुख की अनुभूति तो नहीं हुई ना, मुक्ति का सुख जो। हाँ, मुक्ति का सुख तो बाद में मिलेगा, बहुत आगे चल के। पहले तो नरक में अच्छी तरह से उसकी, क्योंकि ठाकुर जी जो नरक में भी डालते हैं ना तो दंड नहीं देते हैं, है ना। जैसे माँ छोटे बच्चे को, आप तो देखते हो तो रोता है बेचारा, पर उसको रगड़ रगड़ के, छोटा बच्चा है बिल्कुल, नहलाती है, क्योंकि पता है कि वो इसको नहलाई दूंगी फिर इतना फ्रेश हो जाएगा, फिर ये खुद ही उसके पाँव और हाथ देखो फिर कैसे चलते हैं और कैसे वो एकदम। पर वो जब उसको नहलाती है तो वो कोई बच्चा खुश थोड़ी होता है, उस समय तो उसको लगता है कि माँ क्या है, ये तो राक्षसी है ना, बोल नहीं सकता बेचारा, पर कष्ट तो है ना। तो नरक में ठाकुर जी यातना देके कोई जीव को कष्ट नहीं दे रहे हैं, वो तो जब शुद्ध हो जाएगा तब जाके फिर भजन कर पाएगा ना, कि नहीं। एक बार हम थे यहाँ गोष्ठी में, तो गोष्ठी में दो बातें आई, तो दो बातें हमको लगा कि ये विरोधी हैं, पर वो प्रत्यक्ष बोधानंद जी, वो जो अपने क्या नाम, सूरत वाले नित्य बोध चैतन्य, वो थे। तो उन्होंने, क्योंकि महाराज जी का बहुत सत्संग किया है ना, तो हमने प्रश्न उठाया तो उन्होंने फिर समाधान किया। बहुत साल हो गए, 20 साल हो गए। हमने कहा कि महाराज जी का एक वाक्य है कि जब जीव को ठाकुर जी देखते हैं कि ये पाप कर्म कर रहा है तो आंखें बंद कर लेते हैं। ठाकुर जी आंखें बंद कर लेते हैं कि मेरे को देखना ना पड़े, भाई देखूंगा तो फिर मेरे को इसका दंड देना पड़ेगा ना, तो इसलिए आंखें ही बंद कर लेते हैं। तो हमने कहा कि कहाँ तो ये वाक्य है और कहाँ ये वाक्य है कि 16वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जो अधम व्यक्ति हैं और जो पापी हैं उनको मैं नरक में डालता हूँ। तो हमने कहा कि विरोध आ रहा है। तब उन्होंने समझाया प्रत्यक्ष बोधानंद जी ने कि नहीं, वो नरक में जो डालना है वो भी कृपा है, ठाकुर जी की वो कृपा है। वहाँ ये नहीं है कि भाई जीवों के मतलब, वहाँ जीवों से मतलब भक्तों के, यानी भक्त जो मेरे समर्पित हो गया है तो फिर मैं उसके पाप और पुण्य नहीं देखता। पर जीवों का जो गलत कर्म है तो उसके लिए तो ठाकुर जी खुद ही कह रहे हैं कि हमको नरक में डालना पड़ता है। तो वहाँ पर जब मैंने प्रश्न उठाया तब फिर वो प्रत्यक्ष बोधानंद जी ने बताया कि नहीं, नरक में डाल के भी हमारा कल्याण कर रहे हैं, नहीं तो जीव का कल्याण होगा कैसे, है ना। तो ये इसलिए अंत में महाराज ने कहा कि यही उसकी करुणा है, यही उसकी कृपा है, उसकी लीला है और यही उसका उद्धार का साधन है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। नंद किशोर आ गए दिल्ली से, तो अब जो है अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो हमारे काम के कारण फिर इनका काम नहीं रुकना चाहिए।